हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। अगर आप भी 2023 बोर्ड परीक्षा में पेपर देने वाले हो और आपका अप्रैल, मई और जून महीना बीत चुका है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जुलाई से पढ़कर हम बोर्ड परीक्षा 2023 में 95% कैसे लाएं। अगर आप क्लास 10th या 12th में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पता है आपको कि मौका सबको मिलता है और अब की बार आप लोगों को मौका मिलने वाला है। तो अगर आप लोग जुलाई से, जैसा मैं बताने वाला हूं, अगर ऐसे आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी करोगे तो आप लोग बोर्ड परीक्षा 2023 में टॉपर जरूर बनोगे। वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। जैसा कि आपको पता है कि जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुझे जाग कर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। अगर आपको 2023 बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं, 95% लाना है, तो जैसा मैं आपको जुलाई से बताने वाला हूं वैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहां मैं आपको बताता हूं, एक टॉपर जो होता है और आप में कोई अंतर नहीं होता है। देखो, उनके पास भी सेम टाइम होता है, मतलब एक दिन में 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे एक टॉपर के पास भी होता है और आपके पास भी 24 ही घंटे होते हैं, ठीक है। आप भी 24 घंटे में जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ सकते हो, एक टॉपर भी उतना ही पढ़ सकता है। एंड सेम बुक, आपका भी जैसा बुक होता है वैसे एक टॉपर का भी बुक होता है, ठीक है। तो कोई अंतर नहीं होता। सेम टीचर भी होते हैं, जैसे टॉपर का टीचर होता है वैसे आपका भी टीचर होता है। आपके पास भी 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, एक टॉपर के पास भी 2 हाथ होता है 2 ही पैर होता है। और सेम पेपर, जैसा आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर होता है, सेम वैसे ही टॉपर का भी बोर्ड परीक्षा में पेपर होता है, ठीक है। वही कॉपी दिया जाता है, वही पेपर दिया जाता है। तो आप दोनों के बीच में क्या अंतर होता है कि वो टॉपर बन जाता है और आप नहीं बन पाते हो। देखो, आपको सबसे पहले ये समझना है कि टाइम अगर आप, एक टॉपर होता है वो हमेशा अपना, मतलब ज्यादा से ज्यादा समय अपना स्टडी पर देता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा समय अपना स्टडी पर देता है और आप क्या करते हो, टहलते हो, घूमते हो, खेलते हो। देखो, आपको ये भी करना है, टहलना भी है, घूमना भी है, लेकिन आप एक टाइम टेबल सेट कर लो कि हमें इतना घंटा पढ़ाई करना है। आपको एनसीईआरटी बुक्स से पढ़ाई करना है, मतलब एनसीईआरटी बुक से पढ़ाई करो। आप ज्यादा इधर उधर की बुकें मत लाओ, क्योंकि आप इसको पढ़कर आप 90% ला सकते हो, 95% ला सकते हो एनसीईआरटी बुक से। और डेली पढ़ो, मतलब अगर आप पढ़ते हो, टॉपर की सबसे बड़ी चीज यही होती है कि वो डेली पढ़ते हैं। भले ही वो 1 ही घंटे पढ़ें, भले ही वो 2 ही घंटे पढ़ें, लेकिन वो डेली पढ़ते हैं। आपको भी डेली पढ़ना है, एक भी दिन आपको नागा नहीं करना है। और सेल्फ स्टडी जरूर करें। देखो, आपको सेल्फ स्टडी करना है। आप क्या है कि आप स्कूल गए, कोचिंग गए और फिर घर पर आए और नहीं पढ़ते हो। देखो, एक टॉपर होता है वो सेल्फ पर डिपेंड करता है, मतलब खुद पर डिपेंड होता है, खुद पढ़ता है, सेल्फ स्टडी ज्यादा करता है, ठीक है। ज्यादा कोचिंग और इन सबके सहारे नहीं होता। और टॉपर, अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो आपके अंदर एक जिद होनी चाहिए कि हमें टॉपर बनना है। खुद से आपके अंदर एक जिद होनी चाहिए, दूसरे से मत बताओ कि मुझे टॉपर बनना है, ठीक है। खुद के अंदर जिद होनी चाहिए। जब आप खुद से जिद कर लोगे तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और 2023 बोर्ड परीक्षा में आपको 90%, 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये आपको करना है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको सबसे खास बातें बता रहा हूं जो आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है, और आपको अपने माइंड में नोट कर लेना है। देखो, सेट योर गोल यानी कि अपना एक लक्ष्य सेट कर लो, जो कि हर एक टॉपर पहले से सेट किया रहता है, ठीक है। और आपको भी अपना एक लक्ष्य सेट करना है। अगर आपका लक्ष्य है 60%, तो आप लास्ट के 2 महीने में भी पढ़कर ला सकते हो, ठीक है। अगर आपका लक्ष्य इतना ही है तो आप लास्ट के 2 महीने में भी पढ़कर इतना ला सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको टॉपर बनना है, 85%, 90%, 95% लाना है, तो आपको अभी से, जुलाई से ही तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और आपको जब अभी से तैयारी करोगे तो बोर्ड एग्जाम जब नजदीक आएगा तो आपको ज्यादा लोड नहीं लगेगा और आप काफी अच्छे मार्क्स भी लाओगे, ठीक है। और उसमें मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है, आगे चलकर। और आपको सेकंड नंबर पे आपको एक टाइम टेबल बनाना है। खुद से एक टाइम टेबल बनाओ, सेल्फ पर, मतलब खुद से बनाओ कि आपके पास कितना टाइम होता है, कितना टाइम आप पढ़ सकते हो दिन में, ठीक है। और हाँ, अगर आप टाइम टेबल बनाते हो तो ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो आप डेली फॉलो कर सको। आपको ऐसा ही टाइम टेबल बनाना है जिसको आप डेली फॉलो कर सको। भले ही आप 4 ही घंटे का टाइम टेबल बनाओ, भले ही आप 5 ही घंटे का टाइम टेबल बनाओ। मैं यही नहीं कहता हूं कि आप 10 ही घंटे पढ़ो, ये मैं नहीं कहता हूं। आप भले ही 4 घंटा, भले ही 5 घंटे का टाइम टेबल बनाओ, लेकिन अगर आप ये बनाए हो तो आपको डेली फॉलो करना है। डेली फॉलो करने के साथ साथ आपको उसमें सभी सब्जेक्ट को
रखना है, सभी सब्जेक्ट। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक सब्जेक्ट छोड़ दिया और उसको नहीं पढ़ लो, ठीक है, आपको सारे सब्जेक्ट को रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश को छोड़ देते हैं, कहते हैं बोर्ड एग्जाम जब नजदीक आएगा 2 महीना बचेगा तब पढ़ाई करूंगा। लेकिन बच्चों का जो नंबर हिंदी और इंग्लिश में कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि बोर्ड एग्जाम नजदीक आएगा तब पढ़ाई करूंगा। तब क्या होता है ना कि आपका सारे सब्जेक्ट का लोड आपके ऊपर आ जाता है और इसको भी नहीं पढ़ पाते हो। तो हिंदी इंग्लिश को भी आपको अभी से पढ़ना है, अभी से समय देना है। तो सारे सब्जेक्ट को आपको समय देना है, ठीक है। भले ही आप कम कम समय दो, 15-15 मिनट कम करके आप हिंदी इंग्लिश को भी उसमें इंक्लूड कर लेना है। मतलब सारे सब्जेक्ट को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो आप ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसको आप डेली फॉलो कर सको, और आप ऐसा करो कि उसमें ऑल सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट्स हैं, जितने सब्जेक्ट्स हैं जैसे आपके हैं, तो उसमें आप चैप्टर्स जरूर पढ़ें। देखो, आप डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ना जाओ, ठीक है, डायरेक्ट आप कहीं कूदो मत। आपको सबसे पहले चैप्टर्स पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपका साइंस का है, आप अगर साइंस में हो तो आपको रासायनिक अपक्रिया समीकरण तो उसके पढ़ो, ठीक है। अगर आप 12th में हो तो ठोस अवस्था उसे पढ़ो। जैसे आप चैप्टर्स को पढ़ोगे तो चैप्टर्स से क्या होता है, हर एक चैप्टर, जैसे आपका पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, अगर आप इसको पढ़ लिए, मान लो आपने 3 चैप्टर पढ़ लिए साइंस का, तो अब आपको क्या करना है कि हर एक चैप्टर, जैसे हर एक चैप्टर का आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाना है। मतलब नोट्स बनाते हुए चलना है। मतलब पहले चैप्टर का नोट्स बिल्कुल क्लियर रहे, फिर आप सेकंड चैप्टर है उसका नोट्स बिल्कुल क्लियर रहे, कि आपका बोर्ड एग्जाम जब नजदीक आए तो आप उस नोट्स को शॉर्ट रिवीजन करके आप जाओ बोर्ड एग्जाम में पेपर देने। तो आप एक नोट्स बनाओ और उसी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाओ। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक छोटी सी कॉपी ले लो, उसमें लिख लो। फिर आप खुद से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सेट, मतलब आप खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से टेस्ट लो उस चैप्टर का, आप कितना कर सकते हो कितना नहीं कर सकते हो, ये आपको करना है। और पढ़ने वाला ही 90% लाता है, 95% लाता है, पढ़ने वाला ही टॉपर बनता है। तो आप अगर आज से पढ़े रहोगे तो आगे चलकर आपका नाम ही छपेगा अखबार में, ठीक है, न्यूज में आएगा। तो आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। आपके माता पिता आपके पीछे इतने पैसे क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि हमारा बच्चा ये कर सकता है, हमारा बच्चा भी पेपर में आ सकता है, न्यूज में आ सकता है, तब इतने पैसे लगा रहे हैं। 8-8 घंटे आपके पापा मेहनत करते हैं, तब वो पैसे पाते हैं, और वो पैसे आपके पढ़ाई में लगा देते हैं। भले ही अपना ना खाएं लेकिन आपको खिलाते हैं। तो ये आपको करना है कि उसका मेहनत, अपने माता पिता की मेहनत को देखकर आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। और मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए तैयार हूं, सारा सब्जेक्ट, सारी चीजें टॉपर बनाने की मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। नोट्स, पीडीएफ एंड आपको लेक्चर, सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा। तो यहां से आप ये समझ गए, पहले आप चैप्टर्स पढ़ो, ठीक है, फिर आप उसका नोट्स बनाओ, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर प्रैक्टिस सेट, ओके। अब आपको क्या करना है, देखो आपने ये सारी चीजें पढ़ लिया, 3 चैप्टर मान लो पढ़ लिया, लेकिन अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या आता है, रिवीजन। रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। जैसे आपने अभी पहला चैप्टर पढ़ लिया जुलाई में, अब बोर्ड एग्जाम आपका फरवरी में है, तो आप एक चैप्टर का रिवीजन नहीं किए तो क्या फरवरी तक बिल्कुल वैसे याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। आपको बीच बीच में उसका रिवीजन करना है। तो आपको रिवीजन कैसे करना है, आपको लोड भी नहीं रहेगा। और देखो, सारे सब्जेक्ट के चैप्टर का थोड़ा थोड़ा रिवीजन करो। मान लो आपने एक चैप्टर का एक टॉपिक का रिवीजन किया, तो आपका वो चैप्टर का कुछ ना कुछ आपको याद आता चला जाएगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा चैप्टर्स का रिवीजन करना है, और डेली आपको रिवीजन करो, ठीक है। आपको डेली रिवीजन करना है, मतलब डेली आप थोड़ा थोड़ा चैप्टर्स का रिवीजन करते रहो, तो आपका डेली आपका एक शेड्यूल बन जाएगा, आदत बन जाएगी, और वो आप लोगों को बहुत आगे ले जाएगा। और यहां मैं आपको बता दूं, आपको डेली क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे हर एक सब्जेक्ट का 1 लॉन्ग क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन डेली सॉल्व करो। न्यूमेरिकल भी आप लगाओ, मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जैसे हैं, मैप, जैसे आपके मानचित्र वाले प्रश्न, क्लास 10 सामाजिक विज्ञान वाले, वो सब लगाओ, ताकि आप लोगों का एक रिवीजन बना रहे और आप लोगों को कोई पीछे ना कर सके। आप हमेशा आगे रहो, ठीक है। आप क्लास में भी हमेशा फर्स्ट रैंक पे रहो, क्योंकि जब आप मेहनत करोगे तो फर्स्ट रैंक ही रहेगा। तो ये आप लोग याद रखना। अगला मैं आपको बता दूं, डोंट वेस्ट योर टाइम। बहुत सारे बच्चे इस समय इस पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इस पर टाइम अभी आप वेस्ट करोगे तो बाद में आप पछताओगे, ठीक है। तो अभी आप सुधर जाओ। अगर आप अपना टाइम वेस्ट करो शॉर्ट वीडियोस पर अपना टाइम मस्ट वेस्ट करो, ये आपको काम नहीं आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको काम नहीं आने वाली हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पर अपना टाइम मत वेस्ट करो, अभी आपका पेपर आने वाला है, तो आप पेपर पर अपना ध्यान दो पूरा। फेसबुक पर अपना टाइम मत वेस्ट करो, व्हाट्सएप पर मत वेस्ट करो। तो मतलब आपको अपना पढ़ाई स्टडी पर वेस्ट करना है। और हाँ, आप जब टाइम टेबल आपका समाप्त हो जाए, मतलब आप टाइम टेबल के हिसाब से आप स्टडी कर लो, तो थोड़ा टाइम आप इन सब पर भी दे सकते हो, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना।
फिर आप लोगों को मैं बता दूं कि लास्ट में मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अपने पढ़ाई में इंक्लूड करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, डेली आपको टारगेट सेट बनाकर पढ़ना है। मतलब डेली का टारगेट सेट करो। मतलब आप क्या करोगे कि डेली हमें इतना पढ़ना है, आपको एक कॉपी में लिख लेना है। आपको 10 मिनट लगेंगे, आप सुबह लिख लोगे तो आप पूरे दिन आपको ये रहेगा कि हमें इतना पढ़ना है, अब मैं इतना पढ़ के फिर मैं आगे लिखूंगा। ठीक है, तो ये आप डेली सेट करना कि हमें कितना पढ़ना है। और आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता दूं, आपको दोस्त पढ़ने वाला ही बनाना है। अगर आप दोस्त बना रहे हो तो पढ़ने वाला ही बनाना, क्योंकि आपने सुना होगा कि संगति का असर बहुत खराब होता है। तो अगर आप बुरे दोस्त के साथ रहोगे तो बुरा बन जाओगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। और अगर आप पढ़ने वाले व्यक्ति के साथ रहोगे, पढ़ने वाला दोस्त बनाओगे, तो आपको वो टॉपर बनाएगा, क्योंकि वो आपको मोटिवेट करेगा, खुद से भी मोटिवेट रहोगे और हम तो आपको मोटिवेट करेंगे भी, तो आप हमेशा के लिए टॉपर बन जाओगे। ठीक है, तो ये याद रखना। और कॉपी में लिख कर प्रैक्टिस करो। मतलब आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उसमें कॉपी में लिख लिख कर आप प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा आप कॉपी में लिख कर प्रैक्टिस करोगे, समझ लो उतना ज्यादा नंबर आपका बोर्ड परीक्षा में आएगा और उतना ज्यादा आपके माइंड में वो रिवीजन होता जाएगा, उतना ज्यादा आपके माइंड में वो बैठ जाएगा, जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। और यहां मैं आपको बता दूं, आपको 3 साल पिछले साल का पेपर जरूर सॉल्व करें। मतलब 3 साल के पिछले साल का जो पेपर है, जैसे आप 3 साल, जैसे आप 2023 बोर्ड परीक्षा में पेपर देने वाले हो, तो इसके पीछे के जो आपके 3 साल के पेपर हैं उसको जरूर सॉल्व करना। क्योंकि अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हो तो आपको यह पता चल जाएगा कि हमारा पेपर कैसा आएगा। और सेकंड बात, आपको वहां से कम 50% क्वेश्चंस आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। और मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करें, जो आप लोगों का मॉडल पेपर है बोर्ड परीक्षा का, उसे जरूर सॉल्व करें। तो अगर आप जुलाई से ऐसे सारी चीजें आप सेट कर लेते हो, तो आपको बोर्ड परीक्षा 2023 में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे आपको जुलाई से बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना है। वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसा ही मैं आप लोगों के लिए और सारी वीडियोस भी लाने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।